अमरनाथ यात्रा का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। 99 बेस कैंप से यात्रियों का पहला काफिला गुप्पा की जानिब रवाना हुआ है। डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। सख्त सिक्योरिटी के बीच बालतल से भी यात्रियों का पहला काफिला गुप्पा की जानिब रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा 43 दिन तक चलेगी। आज से शुरू हुई यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। नाम सुमन है, हम दिल्ली से आए हैं। बस अब निकल रहे हैं और इसके बाद बहुत खुश हैं। यात्रा स्टार्ट करेंगे बस थोड़ी देर में। बस पहले जत्थे के साथ आप जा रहे हैं तो कितना आप अपने आपको भाग्यशाली समझते हैं? बस बहुत ज़्यादा भगवान जी की मेहर ने बुलाया यहाँ तक। बस अब आगे देखते हैं क्या होगा। क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? बस सब ठीक हो, घर में सब खुश रहें और बस आगे अच्छा हो फ्यूचर। सिक्योरिटी व्यवस्था के बारे में बताइए। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे सिक्योरिटी की, तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हर तरीके से। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। प्रशासन का सहयोग? हाँ जी, सहयोग प्रशासन का बहुत सहयोग है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सुविधा है हर चीज़। वहीं इस मरतबा पहली बार श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इंतजाम किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था हुमामा बडगाम में तामीर किए गए नए हेलीपैड से उड़ान भरकर मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है। डीसी बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्री काफी खुश नजर आए। उन्होंने इंतजामात की सराहना की। उनका कहना है कि इस हवाई सर्विस से उनका सफर आसान होगा और वो एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। ताहम उन्होंने ताखीर होने की वजह से नाराजगी का इजहार किया। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। पहली बार तो नहीं, दूसरी बार दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रीनगर से पहली बार जा रहे हैं क्योंकि सर्विसेज स्टार्ट हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी सी डाउन रही। काफी टाइम का तो बचेगा ही क्योंकि जो हमें 3-4 घंटे वहाँ ट्रैवल, 3-4 घंटे वापसी आने के लगते हैं, 8 घंटे सेव हो रहे हैं। हुआ तो ये है कि सबकी जल्दी जल्दी अच्छे से यात्रा हो, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो। बाकी बहुत अच्छा है, बाबा सबको बहुत अच्छे दर्शन दे। लास्ट 2 इयर्स नहीं किया कोविड की वजह से। कोविड की वजह से जाना नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ बंद था, तो कोविड की वजह से जा नहीं पाए। और अभी मैं 2008 से रेगुलर जा रहा हूँ। श्रीनगर से भी एक फैसिलिटी दी जाएगी इस काम के लिए, तो उसी के लिए ये हुमामा बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह को चुना गया। तो हमने रिकॉर्ड 8 दिन में इस हेलीपैड को तैयार किया, ऑप्शनलाइज किया और आज से ये फ्लाइट्स यहाँ पर शुरू हो रही हैं। आज से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का इफ्तिताह हो चुका है और इस मरतबा पहली बार हवाई सफ़र भी कर सकते हैं। ये इनके लिए हवाई सर्विस भी रखी गई है और बडगाम के हुमामा में हेलीपैड तैयार किए गए हैं और अभी कुछ देर कबल डीसी बडगाम ने इसका इफ्तिताह किया है। यात्रियों से हमने बात की, वो काफ़ी खुश नज़र आए, उनमें काफ़ी जोश था। ताहम उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया चूँकि ताख़ीर हुई। हालांकि डीसी बडगाम का कहना था कि 1 हफ्ते में जो हेलीपैड है वो तैयार किए गए हैं। यहाँ पर जो दीगर इंतजामात है वो रखे गए हैं इन यात्रियों के लिए जो हवाई सफ़र करना चाहते हैं। यात्री काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि इस सहूलियत से उनको काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि वो दिन में ही अपनी जो यात्रा है दर्शन वो कर सकते हैं, बर्फानी बाबा के वो दर्शन कर सकते हैं और दिन में ही वो वापस आ सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। ट्विटर अकाउंट से पुलिस को टैग करके अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की शिकायत करने वाले शख्स का ट्विटर अकाउंट हज़फ हो गया है। पहले ही जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर जवाबित के खिलाफ वर्जी का इल्जाम झेल रही दिल्ली पुलिस की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हनुमान भगत के नाम से चलने वाले ट्विटर अकाउंट से 19 जून को एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि जुबैर ने ट्वीट करके भगवान की तौहीन की है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बुध को जब ट्विटर हैंडल बालाजी की वाले अकाउंट को तलाश किया गया तो मालूम हुआ कि ये अकाउंट अब फ़आल ही नहीं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1 लाख से तजावुज कर गए हैं, जबकि नए मामलों में अभी आज इजाफा दर्ज किया गया है। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 18,819 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इसी दौरान 39 मरीजों की मौत हुई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,800 से जायद अफराद शिफायाब हुए हैं। हालिया दिनों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है।
मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में तरक्कियाती इशू से हटकर अब सियासी पार्टियों का महवर तशद्दुद की सियासत पर मरकूज हो गया है। खरगोन और सिंधवा में हुए तशद्दुद और मकानात पर बुलडोजर चलाए गए बुलडोजर को लेकर AIMIM और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान शुरू हो गया है। तशद्दुद को लेकर जहां AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सिंह हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि ओवैसी दंगाइयों में भी मजहब ढूंढते हैं। सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख जिसके हाथ नहीं है उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं। वो उन्हें मुसलमान कह के जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं कौम को, जो गलत है। समाज में उपद्रवी जो होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी। और इसलिए ओवैसी जी जो इस तरह का राजनीति में धर्म के आधार पर करना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं मानता हूं। गोली चली, जिसको गोली लगी एसपी को, वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से ही थे। जो पुलिस वाले घायल हुए, जो लोग घायल हुए, बच्चा अस्पताल में मौत से जूझता रहा, ये निंदनीय करते हैं। निंदा का एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से, मैं इसकी निंदा करता हूं। दिल्ली में हो रही बारिश से नशीबी इलाकों में और सड़कों पर कई जगह पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने मौसम तो सुहाना कर दिया है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह हुए जलभराव ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। जलभराव के चलते कई जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। इस वक्त हम लुटियन जोन साउथ एवेन्यू का नजारा आपको दिखाएंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और जलभराव के चलते गाड़ियां भी पानी में धंस गई हैं, फंस गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हर बार की तरह जिस तरीके से एमसीडी और तमाम सिविक एजेंसियां ये दावे करती हैं कि जलभराव की स्थिति से मुक्ति मिलेगी, जलभराव की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन मॉनसून के दस्तक देते ही स्थिति सबके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जबकि ये इलाका वीवीआईपी इलाका है, लुटियन जोन में आता है। यहाँ पर कई वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं, लेकिन पानी की स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही होगी। जलभराव जिस तरीके से हुआ है, आसपास जो लोगों की दुकानें हैं उनको भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हर बार की तरह ये सवाल उठता है कि सिविक एजेंसियां दावे तो करती हैं, लेकिन दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आते हैं और लोगों को मॉनसून का सीजन आते ही जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद